नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। थर्ड T20 मैच भी हो गया और हम दोबारा जीत गए। जिम्बाब्वे 2-1 से अभी पिछड़ रहा है। कल 13 तारीख है, 13 जुलाई, और कल चौथा T20 है। कल अगर हम जीतते हैं तो हम सीरीज जीत जाएंगे। जिम्बाब्वे ने थर्ड T20 में अच्छा खेल दिखाया। हमारा एक समय ऐसा लग रहा था हम 200 के ऊपर जाएंगे, लेकिन गिल साहब ने जो है थोड़ी सी बल्लेबाजी में कोताही बरती, लेकिन फिर भी हम लोग 180 करीब पहुंच गए। अन्यथा अगर ये स्कोर करीब 150 होता तो टीम इंडिया शायद जीत नहीं पाती। थर्ड T20 मैच में जो है थोड़ा सा हमको, क्योंकि 3 खिलाड़ी आ चुके थे, खिलाड़ियों ने कोई अच्छा खेल का प्रदर्शन नहीं किया। इसमें रन बनाए थोड़े बहुत, लेकिन बात वही है कि गायकवाड़ साहब जो है वही उन्होंने फिर थोड़ा बहुत किए तो इतने तक हो पाए। लेकिन गिल साहब जो है खेलने आए, ये थोड़ा सा अजीब लगा। थोड़ा सा सेल्फिश ऐसा लग रहा है कि सेल्फिश तरह के हो गए वो, क्योंकि जब आपके साथ में इतने अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं तो आप बजाय उनको ओपनिंग करने के आप खुद ओपनिंग कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, आप ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन जो धीरा खेले आप, ठीक है आपने खेला, लेकिन ये स्कोर जो है 200 के ऊपर जा सकता था। एक समय ऐसा लग रहा था कि यार गिल की बल्लेबाजी से तो हम खुश नहीं है। आप देखते हैं वो आगे क्या करते हैं। श्रीलंका दौरे के लिए भी बातें चल रही हैं, और इधर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जोड़ ली हाथ। क्यों जोड़ ली आपको मालूम ही है। इतने अब भाई उनका ये कहना है कि साहब आप दूसरे वेन्यू पर तो खेलते हो, तब जो है टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं होता। क्योंकि उनका ये कहना है कि साहब जब आप ये आरोप लगाते हो कि भाई आपका जो है जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो उससे जो है आप टेररिस्ट को यूज करते हो, तो वो तो फिर और जगह भी हम खेलते हैं तो तब टेररिस्ट के रूप में पैसा यूज नहीं होता। लेकिन जो भी हो, हमारी भावनाएं जब आहत होंगी तब हम रिएक्ट करेंगे। मैं तो भैया इस देश का नागरिक होने के नाते मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किया है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पैसा के पीछे नहीं भागते। अब आप देखिए 125 करोड़ रुपया BCCI ने जो दिया, उसमें देखिए अब रोहित शर्मा ने सबसे पहले पहल की, फिर द्रविड़ ने। मतलब कोई हो सकता है कि करोड़ों रुपया कोई दे सकता है किसी को, या किसी दूसरे के बारे में सोच सकते हैं क्या। एक तरफ वो लोग हैं, आप जानते ही हैं, जो लोग छीन झपट के और गलत तरह से पैसा कमा रहे हैं, बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और दूसरी तरफ हमारे ये खिलाड़ी हैं जो अपने हिस्सा कह रहे हैं कि भैया औरों को मिलना चाहिए। द्रविड़ साहब जो है जैसे कोई 100-200 हज़ार की बात हो गई, 2.5 करोड़ रुपए वो कह रहे हैं कि साहब आप जो हमारे साथ में बैटिंग कोच थे, फील्डिंग कोच थे, उनको भी मिलना चाहिए। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई आदमी इतना सोच सकता है कि केवल हमारे देश में हो सकता है, ये हमारे देश में हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता। इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे खिलाड़ी, वाह वाह क्या बात है। रोहित शर्मा आपने भी यही किया। आपने सबसे पहले आपने पहल उठाई थी कि सबको बराबर मिलना चाहिए, और बराबर मिलना चाहिए, लेकिन भाई हर एक खिलाड़ी का कद होता है, उस हिसाब से A कैटेगरी के खिलाड़ी होते हैं, B कैटेगरी के होते हैं, C के होते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी अगर ऊपर नीचे कुछ होता हो तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस तरह से लोग आगे आए और उन्होंने पेशकश की, वाह गजब का एग्जाम्पल आपने दिया है। और एक तरफ जो है बात उठ रही है कि जो हमारे सेना में जो सिपाही हमारी सुरक्षा करते हैं, जब वो आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध करते हैं, उसमें जो है जो घायल हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, तो उनको भी जो है इस तरह से मिलना चाहिए। यस, मिलना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। उनको भी करोड़ रुपए मिलना चाहिए, उनको तो और ज़्यादा मिलना चाहिए। वो तो देश के लिए, हमारी रक्षा के लिए वो जो है सरहदों पे क्या नहीं करते। तो इस बारे में तो मैं कुछ बिल्कुल सही, सबको जो भी इस देश का नाम ऊंचा कर रहा है वो सबको जो है सेकेंडरी, पैसा तो सेकेंडरी हो जाता है, मान सम्मान
लेकिन आपको ही मालूम है कि इस दुनिया में आप कहीं पे भी जाएंगे तो पैसे तो लगते ही हैं हर चीज़ के लिए, और बिना पैसे कुछ होता ही नहीं है। तो पैसा भी एक आज की समय में एक ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, और भाई गवर्नमेंट को भी इस तरफ से सोचना चाहिए। तो भाई अब थर्ड ट्वेंटी में टीम इंडिया ने 23 रन से जीता। तो अब देखिए, अब ये जो पहले, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में आप देखिए, पहले T20 में जो है जिम्बाब्वे की टीम ने 115 किए थे, ठीक है, तो बल्लेबाजी। उस सेकेंड और थर्ड T20 में हमने पहले बल्लेबाजी की। तो एक बात आप नोट करिए कि हमारा आज भी टॉस जीतकर बैटिंग करना और स्कोर बोर्ड खड़ा करना, इसमें जो है अगर हम अच्छा टोटल रखते हैं, पुटअप करते हैं, तो हम सामने वाली टीम को प्रेशर में ले ही आते हैं। और इसमें चाहे वो ए टीम का भी ऐसे ही हिसाब किताब है, सीनियर टीम की जैसा। तो इसमें देखिए अब हम प्रेशर में ले आते हैं। अब वही वाली बात है कि जब हम नहीं कर पाते, अभी वर्ल्ड कप में जो आपने देखा था 119 किए थे हमने पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो जो है उसमें भी हमने कमबैक किया। तो ये एक तरह से हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर हम सामने वाली टीम को जो है हमारी बॉलिंग से जो है ले आते हैं, मतलब डिफेंड कर लेते हैं कोई भी टोटल। ये पहले ये बात नहीं थी, लेकिन अब ये बात थोड़ा सा देखने को मिल रही है। और एक और अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। गौतम गंभीर साहब फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया। दिल में जो अरमान से पूरे हो गए, और मुझे पूरे यकीन है कि गौतम गंभीर साहब की अगुवाई में टीम इंडिया वो कारनामे करेगी जो नहीं कर पाए, मतलब क्लिक करेगी, सीधे क्लिक करेगी। क्योंकि उन्होंने जो है विनय कुमार को बॉलिंग कोच के रूप में रखा है, और बैटिंग कोच के रूप में ये भी एक भारतीय हैं, लेकिन फील्डिंग कोच में जो है उन्होंने जॉन्टी रोड्स की सेवाएं लेना चाहिए। और कैचेस, विन मैचेस और फील्डिंग वगैरह अगर चुस्त होगी तो हम हारने का कभी सोच ही नहीं पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कल 13 तारीख है, कल 4th T20 है जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारी यंग ब्रिगेड का। देखते हैं क्या होता है। कल जिम्बाब्वे पूरा जोर लगा देगी। चलिए लगाइए जोर, हम भी तैयार है उसको फाइट करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का ध्यान रखिए। जय हिंद।